हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय वॉरियर्स, माय चैंपियंस। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कुछ ही दिनों में हमारा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होने वाला है। हमने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और इस लास्ट टाइम पे भी बहुत अच्छे से रिवीजन किया है, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए हैं, मॉक टेस्ट भी आप लोगों ने लगाए होंगे, सैंपल पेपर्स आपने प्रैक्टिस किए होंगे। तो हमारी प्रिपरेशन पूरी अच्छे से हो चुकी है। अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी हमने मेहनत की है वो पूरी रिजल्ट में कन्वर्ट हो, 100% रिजल्ट में कन्वर्ट हो। तो 100% रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बोर्ड का एग्ज़ाम रिप्रेजेंटेशन का भी एग्ज़ाम है। आप कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता है, थियरी आपको अच्छे से आती है, आपने अगर उससे अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तो मैंने एक लास्ट सेशन बनाया था जिसमें ये हमने समझा था कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, आंसर किस तरीके से लिखना है, टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओएमआर किस तरीके से फिल करें, क्योंकि ऐसा देखा गया है प्रीवियस ईयर्स में कुछ बच्चे ओएमआर फिल करने में मिस्टेक कर देते हैं, जल्दबाजी होती है। इट इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है जल्दबाजी में आप फर्स्ट पेज जो होता है कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपका जो आंसर शीट होगी आपकी उसका फर्स्ट पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसे बहुत केयरफुली फिल करना है बच्चों, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके बाद वाले पेजेस भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको अच्छे से फिल करनी है। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि इस ओएमआर शीट को, ये फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर शीट को किस तरीके से फिल करना है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम हॉल में बिल्कुल शांत माइंड के साथ आपको बैठना है और पूरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का सेशन। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि क्या आपको करना है और आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। सो द फर्स्ट इज व्हाट, यूज ब्लू एंड ब्लैक पेन ओनली। आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू या ब्लैक पेन यूज करना है, वो भी बॉल पेन ओनली। क्या नहीं यूज करना है, पेंसिल यूज नहीं करनी है, जेल पेन यूज नहीं करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्पेशली जब आप ये फर्स्ट पेज फिल करेंगे तो जेल पेन का यूज नहीं करना है, क्योंकि इससे पेज बेकार हो जाएगा। फिल द सर्कल कंप्लीटली एंड डार्क। जो ओएमआर में आपको फिल करना है, वो सर्कल वहाँ जो बने हुए हैं उन्हें डार्क फिल करना है, कंप्लीट फिल करना है। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी कर देते हैं कि हाफ फिल कर दिया, या कुछ बच्चे सिर्फ टिक कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। डू नॉट लीव बबल लाइट और हाफ फिल, टिक नहीं करना है, कंप्लीटली फिल करना है। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट, मार्क ओनली वन ऑप्शन। जो एक कॉलम है उसमें एक ही सर्कल को फिल करना है, बबल को, एक ही बबल को फिल करना है। ऐसा नहीं मल्टीपल बबल्स फिल कर दिए, कुछ गलती हो गई तो। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गलती हो गई तो क्या, हमें कोशिश करनी है कि गलती ना हो, हमें कोशिश करनी है गलती ना हो। क्योंकि देखिए अगर फर्स्ट पेज पे ही गलती हो जाती है तो फिर हम पूरे एग्जाम में स्ट्रेस फील करेंगे, जिससे हमारा जो रिजल्ट है वो इफेक्ट होगा। तो कोशिश ये करें कि गलती ना हो। फिर भी गलती हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियस है गलती होने के चांसेस 0.001 तो होते ही हैं। गलती हो जाती है, इमीडिएटली इन्विजिलेटर से कांटेक्ट करें और उन्हें बताएं कि कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई है, इसके लिए मुझे क्या करना है, वो आपको सजेस्ट करेंगे। अपनी तरफ से दिमाग लगा के कुछ भी नहीं करना है, कोई कट पिट कुछ नहीं करना है, इमीडिएटली इन्विजिलेटर से कांटेक्ट करना है, ठीक है, गलती हुई तो। और जहां भी कोई कंफ्यूजन है तुरंत इन्विजिलेटर को बुलाएं और उनसे बात करें, मुझे यहाँ कंफ्यूजन है, बताएं क्या करना है। अपना दिमाग कम से कम लगाना है, फर्स्ट पेज को फिल करने के लिए आगे लगाना है आपको, ठीक है। फिल करेक्ट क्वेश्चन नंबर रो, जैसे कि जो भी क्वेश्चन नंबर रो का मतलब ये यहाँ पे ओएमआर से ही बात कर रहे हैं। डू नॉट शिफ्ट आंसर टू द रॉन्ग रो, राइट एंड बबल करेक्ट रोल नंबर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है रोल नंबर करेक्ट लिखना है, आपकी सारी मेहनत बिगड़ जाएगी अगर आप रोल नंबर गलत लिख के आ जाते हैं तो क्या रोल नंबर याद करके जाएंगे घर से? याद करके जाओ तो अच्छी बात है। साथ आपको एडमिट कार्ड तो साथ में ले जाना है, आप एडमिट कार्ड देख सकते हैं।
एडमिट कार्ड में से कॉपी करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एक बार मैच भी कर लें जो भी आपने लिखा है। डू नॉट फॉरगेट और मार्क नेक्स्ट क्या था, डू नॉट मिसमैच द डिजिट एंड बबल। जो रोल नंबर आपने लिखा है उस रोल नंबर के डिजिट और बबल्स को मैच कर लें बच्चों, ठीक है। फिल सेट एंड सीरीज कोड केयरफुली। अब ये सेट एंड सीरीज कोड का क्या मतलब है, जो अब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके ऊपर सीरीज कोड भी लिखा होता है, सेट कोड भी लिखा होता है, वो बिल्कुल करेक्ट लिखना है बच्चों। डू नॉट फॉरगॉट और मार्क रॉन्ग सेट कोड, ये लिखना ना भूलें और रॉन्ग कोड ना लिखें, करेक्ट लिखें। कीप शीट क्लीन एंड नीट। जो आपकी आंसर शीट है कोशिश करें कि उसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी रखें। डू नॉट स्क्रैच कट और ओवरराइट। स्क्रैच नहीं करना है, कट नहीं करना है, फोल्ड नहीं करना है, उसके साथ खेलना नहीं है, ठीक है। और ओवर राइटिंग भी नहीं करनी है। नेक्स्ट, चेक बिफोर सबमिटिंग। डू नॉट सबमिट विदाउट रीचेकिंग। एक बार सबमिट करने से पहले देख लें कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है, कंफर्म करने के बाद ही सबमिट करें। तो ये कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है और ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप फर्स्ट पेज को फिल करते हैं। तो चलो एक सैंपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से आपको OMR फिल करनी है। तो ये हमारा फर्स्ट पेज है आंसर शीट का, जिसमें 2 सेक्शन है। एक सेक्शन ये फर्स्ट वाला सेक्शन है जिसमें फर्स्ट आपसे बोला गया है कि कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें मैथ्स के लेके चलते हैं, मैथ्स, ओके। तो हम पूरा यहाँ पे लिखेंगे मैथमेटिक्स, और यहाँ पे आपको साथ में अगर हम मैथ्स की बात करें तो लिखना होगा स्टैंडर्ड है या बेसिक है। लेट्स से कि आप बेसिक अभी दे रहे हैं, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड लिखें, बेसिक है तो बेसिक लिखें। नेक्स्ट, सब्जेक्ट कोड। बच्चों सब्जेक्ट कोड याद करके नहीं जाना है कहीं से भी, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा। तो बिल्कुल इस पैनिक ना हो, याद करके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एडमिट कार्ड में देख के लिख सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप देख के लिख सकते हैं और बाकी एडमिट कार्ड के अलावा और कुछ भी देखने नहीं दिया जाएगा आपको एग्जाम हॉल में। तो एडमिट कार्ड को आप देखें और वहाँ सब्जेक्ट कोड चेक करें। लेट्स से कि मैथ्स का जो सब्जेक्ट कोड है वो है 068, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि हमेशा यही रहेगा कि आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। नेक्स्ट, डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। लेट्स से कि 17th ऑफ फरवरी को आपका एग्जाम है, 17th ऑफ फरवरी 26, एंड साथ में डे भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है, तो ट्यूसडे, ओके। सो दिस इज व्हाट, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, किस मीडियम में आप आंसर करना चाहते हैं। ऑब्वियस है हम यहाँ पे इंग्लिश लिख देंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश, हिंदी मीडियम से है तो हिंदी लिख लें, इंग्लिश। नेक्स्ट है राइट सीक्वेंस कोड नंबर। क्वेश्चन पेपर का जो कोड नंबर है वो लिखना है और सेट नंबर लिखना है। ये आपको क्वेश्चन पेपर पे मिलेगा। आपको क्वेश्चन पेपर बहुत केयरफुली देखना है। ऊपर की तरफ टॉप पे राइट हैंड साइड पे लिखा होता है जनरली, तो ये कुछ इस तरीके से होगा 31, 1 and 3। ये मैंने एक सैंपल लिया है। फिर सेट नंबर भी वहाँ पे लिखा होगा, सेट 1 है, सेट 2 है, क्लियरली वहाँ सेट 1, सेट 2, सेट 3 इस तरीके से मेंशन होगा। तो आप वहाँ से देखें कि क्या कौन सा सेट है। लेट्स से सेट 4 है तो इस 4 को हम कंप्लीटली फिल कर देंगे। इस तरीके से आपको OMR फिल करनी है। सिर्फ डॉट नहीं लगाना है, हाफ सर्कल नहीं करना है, कंप्लीटली फिल करना है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड। देखिए ये क्वेश्चन कई बार क्लास में भी पूछते हैं बच्चे कि सप्लीमेंट्री कॉपीज़ मिलेगी क्या हमें बोर्ड एग्जाम में। बिल्कुल मिलती है। अगर आप सप्लीमेंट्री लेते हैं तो यहाँ पे नंबर डालें कितनी सप्लीमेंट्री कॉपीज़ आपने ली है। अगर नहीं ली है तो आप यहाँ पे 0 या नील लिख सकते हैं। लेट्स से कि 1 लेके चलते हैं, आपने 1 सप्लीमेंट्री आंसर बुक ली है तो हम 1 यहाँ पे लिख देंगे। 2 है तो 2 और कुछ नहीं है तो नील या 0 लिख देंगे। फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इफ़ यू हैव अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो ही यस लिखना है, अदरवाइज आपको नो लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नो। नेक्स्ट ऑप्शन जो है कोड ऑफ द डिसेबिलिटी, ये उन्हीं के लिए है जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ में आते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं करना है आपको। नेक्स्ट,
वेदर राइटर प्रोवाइडेड, ये भी उन्हीं लोगों के लिए है जो डिसेबल पर्सन्स होते हैं, तो यहाँ पे हमें नो लिख देना है। एंड नेक्स्ट जो है ये भी डिसेबल पर्सन्स के लिए है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे एज इट इज। अब आते हैं अपन नेक्स्ट राइट साइड वाले सेक्शन में। यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट का नाम आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे कि मैं अपना नाम लिखूँ यहाँ पे अगर, तो YASH यश, दीप एंड शर्मा, पूरा नाम आपको लिखना है। आई होप कि नाम तो आपको पता होगा, फिर भी अगर नाम में भी कोई कन्फ्यूज़न है तो अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। ठीक है, तो यश दीप शर्मा, ये पूरा नाम लिखा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है OMR के जो बबल है ये आपको अच्छे से फिल करने हैं। Y, तो Y हमें यहाँ पे मिलेगा, तो दिस इज Y। फिर से बोल रहा हूँ, एक कॉलम में मल्टीपल बबल्स फिल ना करें, कहीं गलती हो जाती है इमीडिएटली इन्विजिलेटर से कांटेक्ट करें और वो आपको जो भी सजेस्ट करे वो फॉलो करना है, लेकिन कोशिश करें कि आपसे गलती हो ही ना। नेक्स्ट A, सो यहाँ पे इसको A को फिल कर देंगे। देन S, वेयर इज द S, यहाँ पे S बहुत ध्यान से आपको ढूंढना है, ये यहाँ पे S होगा। ठीक है, देन H, D, देन E, सर्कल पूरा फिल करना है। देन P, ये इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरा फिल कर लिया है। देन शर्मा में भी आप कुछ इस तरीके से ही बबल को फिल करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरीके से फिल करना है। नाउ फिर आते हैं रोल नंबर पे। रोल नंबर कहाँ मिलेगा? रोल नंबर भी आपके एडमिट कार्ड पे क्लियरली मेंशन होगा। लेट से कि हम यहाँ पे लेके चलते हैं एक रफ रोल नंबर मैंने लिया ये 60 10 05 एंड 6, ये मैंने रोल नंबर लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, इन बबल्स को भी फिल करना है। सो 6 0 1, फिर 0, फिर से 0, देन 5 एंड देन 6। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा आपको OMR फिल कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये सर्कल भी पूरा कर देते हैं अपन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट कोड। अगेन सब्जेक्ट कोड आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है। यहाँ पे हमने लिखा था 068 06 एंड 8, तो इसको भी बबल फिल कर लेते हैं 06 एंड 8। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको फिल कर लिया है। सेंटर कोड, सेंटर नंबर, ये भी आपको एडमिट कार्ड में गिवन होगा। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक रफ ले लेते हैं कि ये 1 2 3 एंड 4 होगा। सो ये कुछ इस तरीके से हम इसको फिल कर देंगे 1 2 3 एंड 4। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत केयरफुली आपको ऑब्जर्व करनी है अपने एडमिट कार्ड से, है ना। सो ये सब फिल कर दिया। नेक्स्ट आते हैं अपन सब्जेक्ट, जैसा कि अभी हम पहले भी फिल किया था, फिर से फिल कर देते हैं मैथमेटिक्स एंड साथ में लिखें बेसिक है या स्टैंडर्ड। बेसिक है तो बेसिक, स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड। स्कूल नंबर एज पर द एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड में आपके स्कूल का नंबर लिखा होगा। मैं यहाँ पे रेंडमली लिख लेता हूँ, इट्स लेट्स से 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, आप अपना एडमिट कार्ड ऑब्जर्व करें, वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि एडमिट कार्ड स्कूल नंबर क्या है। नेक्स्ट है रोल नंबर इन द वर्ड। सो यहाँ पे देखें ये क्या है। सो दिस इज व्हाट 60,10,056। ठीक है, सो यहाँ पे क्लियर, ये लेख तो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, 1000 भी यहाँ पे आपको दे रखा है। तो आप यहाँ पे जो है जो भी आपका रोल नंबर है, ये मैंने एक रफली लिया था, यहाँ पे फिल कर देंगे इन वर्ड्स में। फिर नेक्स्ट है फादर्स एंड गार्जियन नेम, जो भी आपके फादर का नेम है वो यहाँ पे फिल कर दें। लेट्स से कि जैसे मेरे फादर का नेम जो भी है मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ठीक है, आपके फादर का नेम जो भी है वो आप यहाँ पे फिल कर दें।
नेक्स्ट वन, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दें, जो भी आपका सिग्नेचर है, और उसके बाद फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, बाकी फिर नेक्स्ट पेज से आपको आंसर फिल करना है। सो ये कुछ प्रोसीजर है इस फर्स्ट पेज को फिल करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप पूरा ध्यान रखेंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। फिर से एक बार मेंशन कर देता हूँ, गलती हो जाती है, अपना दिमाग ना लगाएं, कुछ भी कट पिट ना करें, इस अपने इन्विजिलेटर से कांटेक्ट करें और जो भी वो आपको सजेस्ट करें उसे फॉलो करें। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है और किस तरीके से फर्स्ट पेज को फिल करना है। बाकी आंसर रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, किस तरीके से टॉपर्स अपने आंसर को लिखते हैं, ये सब हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे सेशन देखे होंगे, आपने नहीं देखे हैं तो अभी भी देख लीजिए, अभी भी टाइम है। आप अगर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन को प्रॉपर कर लेते हैं या और OMR को अच्छे से फिल कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आपका स्कोर बहुत अच्छा इंक्रीज हो जाएगा। जो भी आपका एक्सपेक्टेड स्कोर होगा उससे 10 to 12 मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा अगर आप प्रॉपरली रिप्रेजेंट करेंगे तो। और OMR शीट का क्या रोल है, अगर आप फर्स्ट पेज को बहुत अच्छे से करेंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा, कूल रहेंगे, काम रहेंगे, ठीक है, और इससे आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया है क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हमारी जो पूरी तैयारी है एग्ज़ाम की वो हो चुकी है, कुछ नया करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ नया पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। खुद पे विश्वास रखें, हौसला रखें, जो भी होगा अब अच्छा ही होगा। अब जो भी करना है वो एग्ज़ाम हॉल में ही करना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में विद कॉन्फिडेंस जाएं और काम माइंड के साथ जाएं, शांत दिमाग के साथ जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है जो भी होगा वो अच्छा ही होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सो एक छोटे से कोट के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, यूं थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। सो स्टूडेंट्स, चलिए एंड करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।